घुसपैठियों की आड़ में आप पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को देश से बाहर कर रहे हैं, असम के मुसलमानों को देश से बाहर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे हैं उनको हम बाहर फेंक रहे हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं एहसन सिंह जी? विद्यानाथ जी, पहले तो ये देश संविधान से चला और संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि धर्म जात देकर किसी को बाहर किया जाए, अंदर किया जाए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि वो नहीं कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। कांग्रेस की सत्ता चली गई लेकिन उनके जो आवाज बन के बोलते थे ना, आज भी उनको लगता है कि उन्हीं की आवाज है और वो बोलने का कार्य करते हैं। मदनी सरीखे लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक बात कहा था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होंगे मदनी की तरह जो हर समय केवल इस्लाम इस्लाम, वो कभी देश को नहीं मानेंगे। मदनी जी भी उसी में मानने वाले हैं, जो गलत को सही और सही को गलत कर रहे हैं। भाई वैध और अवैध की बात हो रही है, जो वैध है वो भारत का है और जो अवैध है वो भारत का नहीं है, तो उसको वैध बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप भारत के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, मजहब के साथ क्यों खड़े हो रहे, धर्म के साथ क्यों नहीं खड़े? पिछले साल 150 बीघे जमीन खाली कराई गई विद्यानाथ जी, और मदनी जी के पास अगर कोई दस्तावेज था जिसपे बांग्लादेशी कब्जा किए थे तो उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं भी तो जाना चाहिए। क्योंकि अवैध के साथ इसलिए खड़े हो जाना है मदनी को कि मजहब के लिए कार्य करना है, भारत के लिए कार्य नहीं करना है। तो मैं इसलिए मजहब के लिए काम करना ये गलत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए करिए ना। नहीं, आप चाहे हिंदू के लिए करिए, आप मुसलमान के लिए करिए, आप हिंदुस्तान के लिए करिए। मैं उसी पे कह रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा था वो मुसलमान जो ऐसा मोहब्बत करेगा कि अगर कोई भारत का विरोधी हो, दुश्मन हो, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, भारत में घुसपैठ कर रहा हो, उसके साथ भी मजहब के साथ खड़े हो जाना, इस पे कहा था। मैं ये कहूंगा ऐसे लोगों को ये मोहब्बत जायज है, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मदनी लोगों को भी ऐसे लोगों के साथ ही उन्हीं देशों में भेज देना चाहिए जहां से वो आए हैं, तभी जाकर विवेक श्रीवास्तव। तो मदनी देश के नागरिक हैं तो क्या मदनी पाकिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को देश में बसा लेंगे क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं मदनी जी अगर देश के नागरिक हैं और देश के दुश्मनों के साथ जाना चाहते हैं तो कौन मना कर रहा है? मदनी डिक्लेयर कर दे कि हम देश के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम दुश्मनों के साथ रहना चाहते हैं, दुश्मनों के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी को भी अगर भारत खराब लग रहा है तो किसी ने मना किया है, लेकिन भारत अगर किसी को रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना, बयान के हिसाब से नहीं। मदनी जी का भी सपोर्ट करते हुए कह रहे थे 1 महीने पहले मदनी जी कह रहे हैं, अराजकता वाला बयान मदनी जी का भी विवेक श्रीवास्तव सुना क्या? टाइम्स नाउ के जिम्मेदार चैनल पर सुनाया गया था। मदनी जी कहते हैं देश में खून खराबा हो जाएगा, ये लास्ट विकल्प है, सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं। मतलब जो संविधान को न माने, जो इस्लामीकरण को बढ़ावा देने की बात करे, जो नाजायज को जायज कहने का कार्य करे, जो अवैध को वैध कहने की बात करे, उसके पक्ष में विवेक श्रीवास्तव जी खड़े हो जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी से जरूर पूछा जाएगा, वह व्यक्ति जो भारत का नहीं है, वो व्यक्ति जो बांग्लादेशी है, वो चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो, मैं तो कह रहा हूं किसी भी धर्म मजहब का, वो भारत में क्यों रहेगा, किन कारणों से रहेगा और क्यों रहना चाहिए? एक मेरा सवाल है, एक विवेक जी जल्दी से 20 सेकंड में आप जवाब दीजिए एहसन सिंह जी को, अगर आप देना चाहते हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, महमूद मदनी इस देश के नागरिक हैं, महमूद मदनी आतंकवादी नहीं है, महमूद मदनी देशद्रोही नहीं है, महमूद मदनी का पूरा कोई देश विरोधी कार्य करेगा तो उसको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति वैध को अवैध, अवैध को वैध बनाने का कार्य करे विवेक श्रीवास्तव, उसको क्या कहेंगे? आपसे तो मैं सीधे सीधे सवाल पूछा, आपसे विवेक श्रीवास्तव सीधे सवाल पूछा, इधर उधर की बात मत करिए। अवैध को वैध क्यों बनाने की बात नहीं कर रहे हैं? जो भारत का नहीं है, जो घुसपैठिया है, उसको क्यों रखने की बात कर रहे हैं? आप दो कारण तो बताइए, आप दो कारण बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, मेरा पूरा समय दे दीजिए इनको। इनसे पूछिए जो भारत का नहीं है, जो घुसपैठी है, उसको क्यों भारत में रहना चाहिए? बताइए। हम नहीं मानते, हमारा मानना है आप घुसपैठियों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट हिंदू राष्ट्र बनाने में है। आप धर्म विशेष की बात करते हैं, मुसलमानों को ताकत करना चाहते हैं और यहाँ के एक मिनट विवेक जी, फैज खान जी को जानते हैं आप? मोहम्मद फैज खान बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे मित्र हैं। ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, बड़ा सम्मान करता हूं इनका, इनके ज्ञान का, हिंदू राष्ट्र नीयत का सम्मान नहीं करता। आप कहते हैं इनके ज्ञान का बहुत सम्मान करता हूं। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, फैज खान साहब, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो अब तो देश में रह ही नहीं पाएंगे ना। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र की थीम लाइन क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा, सबको अपने कर्तव्य पालन का अधिकार होगा। और हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत श्री राम वो लिखा हुआ महात्मा गांधी की समाधि पर, आप उसको हटा दीजिए। आपने संविधान से राम दरबार का चित्र तो हटा दिया। हिंदू राष्ट्र भारत है, तभी याद रखिएगा। शक, कुषाण, पहला हिंदू यूनानी आए, यहाँ पर बस गए। यहाँ पर
मंगोल तक आए, मुगल तक आए, अरब आए, फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए, सब यहां पर बस गए। सबको सिर्फ बीच में लेकर आया था मैं आपको। भारत की संस्कृति ने सबको स्वीकार किया बिकॉज ऑफ हिंदू बहुसंख्यक। एक बात और, हिंदू बहुसंख्यक है तब तक यह देश सर्वधर्म संभावी है। नहीं तो आप अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, सोमालिया और युगांडा की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत देखिए। ठीक है सर, एक बार अश्विनी मिश्रा जी, बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है, और आज देश की जनता जो इस वक्त हमको देख रही है उनको भी मैंने बोला है कि आप लोग बताइए कि आपकी राय इस पर क्या है। वो अपनी राय मुझे भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस मिट्टी के लिए हमारे वीर जवान, हमारे सपूत बलिदान देते हैं, उस मिट्टी पर आप लोग चाहते हैं कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आकर बस जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे कुछ राजनीतिक पार्टियों का फायदा होता है, उनका वोट बैंक बढ़ता रहता है। विद्यनाथ जी, हम नहीं चाहते कोई भी इन्फिल्ट्रेटर इंडिया में आए, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो। अगर वो इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठी है, तो वो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। पर पहले आप कुछ फैक्ट की बात करें। हिंदुस्तान के बॉर्डर, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं, यूपीए गवर्नमेंट ने 2700 किलोमीटर फेंस किए 11 साल में, और एनडीए ने 10 साल में, और एनडीए ने 11 साल में 400 किलोमीटर फेंस किए केवल। बॉर्डर फेंसिंग किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार है। केवल 400 किलोमीटर फेंस किया है। कोई बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं है, बीएसएफ इनके अंदर आती है। बार बार ये डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं। आसाम में 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 32%, 2011 में मुस्लिम पॉपुलेशन हुई 34%, और 2025 में मुस्लिम पॉपुलेशन है 40%। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ये मान लिया जाए कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनकी नीयत नहीं है घुसपैठियों को रोकना, इनकी नीयत नहीं है इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकना। रही बात, इनको हर जगह राजनीति में हिंदू मुस्लिम लेकर के आना है। अच्छा, एक 10 सेकंड जी, मेरी बात पूरी जाने, फिर आप जवाब दे दीजिए हसन सिंह जी। मेरा सवाल इतना है कि आप बार बार बोल रहे हो कि आपने वहां पर घुसपैठियों के घर, मकान, जमीन तोड़ दिए, तो आपने उन घुसपैठियों का क्या किया? वो कहीं दूसरी जगह जाकर के उन्माद फैलाएंगे, आतंक फैलाएंगे। आपने कितने घुसपैठिए बाहर भेज दिए देश के, आप उनका आंकड़ा क्यों नहीं देते? कितने बाहर भेज रहे, उसी पर तो परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है ना अश्विनी जी। किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि जब बाहर आप पहले सवाल उठाते हैं कि कितने भेज दिए, जब बाहर भेज रहे, असम में क्या कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? कितने भेज रहे हैं? असम में हेमंत बिस्वा आइडेंटिफाई करें, कमाल की बात है। अभी एसआईआर पर आप लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर कुछ लोगों का वोट कर, अरे जो लोग बाहर के हैं, जो जिनका वोट अब नहीं बचा उनको हटाया जा रहा है, तो उस पर सवाल उठाएंगे आप लोग। अगर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, पहचान हो रही है, उनको हटाया जा रहा है, क्या आप नहीं चाहते कि भारत माता की वो जमीन जिस पर बाहर के लोग आकर बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं, उनको यहां से भगा दिया जाए? आपकी सरकार आपने जमीन तोड़ दी, आपने कहां भगा दिया? वो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। आप भगा किसको रहे हो? किसी को नहीं भगा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक डेमोग्राफिक्स के नाम पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। और रही बात, आपने एसआईआर का सवाल उठाया, एसआईआर में भी क्यों विषय है? क्योंकि आप जो आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हो वो 20 से 30% हिंदुस्तानियों के पास भी नहीं है। क्या आप उनको भी पाकिस्तानी या बांग्लादेश बनाकर देश से निकाल देंगे क्या? ठीक है, ये संभव नहीं है। देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं विद्यानाथ जी, चेक करा लीजिएगा और इनसे पूछ भी लीजिएगा कि भाई इंदिरा गांधी जी की सरकार में बांग्लादेशियों को भारत की मान्यता दी जाती है और राजीव गांधी की सरकार में दी जाती है, किसी और सरकार में दी गई हो तो यहीं पे बता के जाएंगे। पहली बात, आज जब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बॉर्डर से घुसपैठ बंद हो गया है, बहुत कोई आ नहीं पा रहा है, जो आ रहा है वो गोली खा रहा है, यहां से जो घुसपैठ किए उनको बाहर निकाला जा रहा है, जिनको ये मासूम कर रहे हैं, इनके सहयोगी, इनके रिश्तेदार मासूम कर रहे हैं, जब उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी जमीन जब्त किए हैं, जो कब्जा किए हैं, उसको खाली कराया जा रहा है, तो आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी। मैं तीसरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा घुसपैठ पे बोलती रही है और काम करती रही है। घुसपैठ पे एक शब्द भी कांग्रेस कभी बोलती हो तो बता दीजिए। इस नाते घुसपैठियों को अगर आप अपना वोट मांगेंगे और मांगेंगे तो देश के साथ गद्दारी करने का कार्य करेंगे। और चौथी बात मैं कहूंगा, आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? बॉर्डर पे जिस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा को बढ़ाया गया, एक स्तरीय नहीं त्रिस्तरीय, ताकि घुसपैठी आने ना पाए और भारत में जो घुसपैठी है वो बाहर चले जाए, तो दर्द किसको हो रहा है? सीएनआरसी आ रही है, रोहिंग्या घुसपैठिया 2017 में भारत में आए हैं। कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो वोट की लालच
में देश के साथ गद्दारी करने का कार्य कर रही है। वो कांग्रेस कर रही है, वो आरजेडी कर रही है, वो समाजवादी पार्टी कर रही है, वो लेफ्ट कर रही है, क्योंकि उनको देश से नहीं मतलब। अगर देश से मतलब होता तो उस समय भी वहां के गवर्नर ने कहा था, असम के गवर्नर ने, कि जो बांग्लादेशी है उनको बाहर जाना चाहिए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बयान को देख लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बयान को देख लीजिए, उनको तो वोट चुभ रहा था। मैं कहूंगा, देखिए, चाहे पिछले 10 साल में घुसपैठिए आए हों, चाहे उससे पहले घुसपैठिए आए हों, लेकिन एक आंकड़ा जो हाल ही में अभी रिलीज हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों ने देखी और सुनी होगी, भाई 120 साल में जो बहुसंख्यक हैं वो 67% रह जाएंगे। 1951 में बहुसंख्यक 84% थे, 2011 में 79% हो गए। तो ये तो आज के समय में नहीं हुआ है ना अश्विनी जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल में तेजी से मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये इसके जो बॉर्डर हैं वहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, और आज ही नहीं आ रहे हैं, ये एक दिन में बढ़ गया क्या? आज शुरुआत हो गई है कि भाई 2011 तक ज्यादा बढ़ गया, बीजेपी की सरकार भी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों ने राज किया है, तो फिर कैसे आ गए? सवाल आज उसी पे तो आपकी चर्चा हो रही है। आज अगर संभल में ये पता चलता है कि शरण देता है, कौन उनकी मदद करता है, कौन राजनीतिक पार्टी उनकी आवाज बनता है, यही तो पूछा जा रहा है। वो रेलवे स्टेशन पे तो रहते नहीं, वो एयरपोर्ट पे तो रहते नहीं है, जब वो आते हैं कौन उनका आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड की लड़ाई लड़ने का कार्य करता है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी। हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में रोहिंग्याओं को पक्के मकान देने का वादा किया था। मैंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी का गरेवान में झांक के नहीं पा रहे। हम तो कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने अभी संसद में बयान दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ओपन मंच से कहते हैं कि जो विदेशी है वो नहीं रहने चाहिए, जो भारत का नहीं रहना चाहिए। विकास की राजनीति जो है 20 साल पीछे चली गई है। आपकी राजनीति पर ही सवाल है। 2011 तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 14 तक गया नहीं हूं मैं भी, और 24 तक भी नहीं आया हूं। आप अभी 2011 तक का ही आंकड़ा बता रहा हूं। सवाल उठाए हैं कैसे जिले के जिले, क्या मेरा डेटा गलत है? बदल गए, डेमोग्राफी कैसे बदल गई, कैसे बदल गई, जिले के जिले कैसे ऐसे हो गए कि वहां हिंदू लापता होते चले गए और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती चली गई, और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आज जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, आप पूछिए बीजेपी से। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जब काल था, आप लोग जब सत्ता में थे, आप लोग जब शासन चला रहे थे, उस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हुए थे आप लोग? आधी समस्या तो कम से कम खत्म कर देते और बोलते कि 50% समस्या खत्म करके आए थे। उसके बाद जो 50% समस्या बची थी उसमें बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी जवाब दे तो मैं कहता कि हाँ। या आप अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा का विरोध कौन करता है? एनआरसी का विरोध कौन करता है? मदनी का समर्थन कौन करता है? आप कहिए मदनी गलत कर रहा है, आप बोलिए अभी यहीं पे। अगर आप वफादार हैं और देश के प्रति जिम्मेदार है तो अभी बोलिए मदनी गलत कर रहा है। बोलने की हिम्मत है? नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आपका वोट कट जाएगा। हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मदनी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप कहिए मदनी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश में कांग्रेस कहे कि मदनी देश के साथ गद्दारी कर रही है। एसएन सिंह जी और अश्विनी मिश्रा जी दोनों लोग रुक जाइए। विनोद बंसल जी, इस देश में